जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं दंत सूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेंटल फार्मूला। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो वयस्क मनुष्य का शरीर होता है उसमें 32 दांत होते हैं, यानी कि 32 टीथ होते हैं। और जो अगर कोई जीवन काल भी पूछे, जीवन काल मतलब जब से पैदा हुआ जब तक रहेगा, उसका अगर पूरा जीवन काल का पूछा जाए तो हम मनुष्य के शरीर में 52 होते हैं, यानी कि 52 होते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं उसका नाम क्या क्या है, कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो जिस प्रकार उसको प्रदर्शित किया जाता है, वही हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। कि जो डेंटल है या डेंटल सूत्र है, उसको किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। और बिना समय गंवाए हम लोग अपना भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा कि इसका सूत्र कैसे होता है या इसका सूत्र किस प्रकार से लिखा जाता है या किस प्रकार से आता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आशा करता हूँ आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का दांत है जो कि 32 दांत होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों मतलब कि उसका नाम है, जैसे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्डक, चवर्डक। इंग्लिश में इसका नाम लिया जाए तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इसका फार्मूला हमने लिख दिया है। अब भी उसी प्रकार हम लोग सीखेंगे कि इसके फार्मूला पे इसको रखा कैसे जाता है, अभी देखते हैं। जैसे हम लोग फार्मूला में लिखे कि आई सी टी एम इंटू 2, यानी कि गुणे में 2। जैसा कि आई फॉर इंटीजर, सी फॉर कैनाइन, टी एम फॉर प्रीमोलर्स, एम फॉर मोलर्स। सेम बटा में वही आएगा, जैसे आई फॉर इंटीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। बटा में सेम वही आएगा, क्योंकि हम लोग इसको 2 भागों में इसका अध्ययन किया जाता है। जो कि हमारा पूरा जबड़ा है, जबड़े के आधे भाग का अध्ययन हम लोग करते हैं और 2 से गुणा करके हम लोग उसका जो सूत्र रहता है वो ज्ञात करते हैं, या जो दांत का फॉर्मूला रहता है वो हम लोग ज्ञात करते हैं। बट हम लोग एक तरफ का केवल अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारा जबड़ा है एक तरफ का हम लोग अध्ययन करेंगे, एक तरफ का हम लोग उसको डिवाइड करके कर देंगे। अभी हम लोग मल्टीप्लाई करके कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 होता है। अभी हम लोग समझने वाले इंसीजर कितने होते हैं, केनाइन में जो हमारे आगे का 4 दांत होते हैं, जो छोटे छोटे 4 दांत है, इसी को बोलते हैं कृंतक। हिंदी में जिसको बोलते हैं कृंतक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। लेकिन हम बोलेंगे कि जबड़े के आधे भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इधर 4 है हमारा, तो 2 दांतों का केवल अध्ययन करेंगे तो इसका 2 आएगा। अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 होगा। आप लोग आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा कि अगर नीचे 2 है तो ऊपर, यानी इंसीजर 2 है, केनाइन 1 है, एक नीचे एक ऊपर। जो हमारा नुकीला वाला दांत है इसको बोलते हैं हम लोग केनाइन। फिर इसके जो पीछे है इसको बोलते हैं प्रीमोलर, फिर लास्ट वाले को बोलते हैं मोलर। हिंदी हम लोग समझते हैं क्या क्या बोलते हैं। अगले दांत को रदनक, सॉरी कृंतक, फिर जो नुकीला वाला है रदनक, फिर उसके पीछे वाला अग्र चवर्डक, फिर उसके पीछे वाला चवर्डक। आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे। तो उसी प्रकार जो कृंतक कितने होते, 2 होते हैं, रदनक 1, फिर अग्र चवर्डक 2, फिर चवर्डक हमारे 3 दांत होते हैं। हम लोग केवल जबड़े के एक तरफ का हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, और जबड़े का एक तरफ मतलब आधा नीचे आधा ऊपर, यानी ये ऊपर का हो गया, और जो बटा में नीचे है वो नीचे वाला दांत हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे। इंटू 2 क्यों किए हम लोग, क्योंकि हम लोग एक साइड का केवल ज्ञात किए, एक साइड का भी बाकी है, तो हम लोग इंटू 2 करेंगे। तो इन सबको अगर जोड़ोगे तो आएगा हमारा 8, जो कि एक साइड का 8 आया, तो इस साइड का भी 8 होगा। तो बटा में एक साइड का 8 आया ऊपर का, तो नीचे का भी 8 होगा। 8, अगर 8 एक साइड का हुआ, एक साइड का 8, तो 8 गुणे 2 करोगे तो 8 दूनी 16 होता है, और 16 का गुणा 2 में करोगे आप तो 32 आएगा। लेकिन हम फार्मूला के हिसाब से केवल 8 बटा 8 लिखे, लेकिन इनटू जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का गुणा जब 2 में करोगे, यानी कि एक तरफ का 16 और एक तरफ का 16,
16 16 32 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, दंत सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंटल फार्मूला। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो क्या दिक्कत है। ये केवल वयस्क मनुष्य के शरीर में होता है, जो शिशु में होता है यानी जो छोटे बच्चों में होता है वो केवल 20 दांत होते हैं। जो शिशु में होता है वो केवल 20 दांत होते हैं, शिशु में 20 और वयस्क में 32। जय हिंद, जय भारत।